प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आज जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो ये है गुनाहों से छुटकारा, आजादी दोषों से, गुनाहों से और परमेश्वर से माफी, परमेश्वर की क्षमा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय में आज हम देखेंगे। हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत कार्य होते हैं, ऐसे बहुत अवसर होते हैं जहां पे हम गलत कार्य करते हैं, कुछ गलत कह दिया, कुछ गलत कर दिया और उन गलत कार्यों के कारण अपना जीवन गुनाह के दबाव में जी सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ा एक अपराध किया है, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों अपराध किए हैं और ऐसे अपराधों के बोझ के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो ऐसे में क्या इसका कोई उपाय है? इसका क्या सॉल्यूशन है? क्या परमेश्वर कैसे देखते हैं इन गुनाहों को? परमेश्वर ने क्या कोई उपाय रखा है इसके लिए कि मैं इससे निकल के आ सकूं? तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। आइए देखते हैं इब्रानियों के चौथे अध्याय और 16 पद कहते हैं, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट आत्मविश्वास से चलें, आए और अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। अंग्रेजी में कहते हैं, लेट अस गो बोल्डली विथ कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास के साथ, टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह के सिंहासन जहां परमेश्वर बैठते हैं, उस सिंहासन के सामने में आत्मविश्वास के साथ जाएं। क्यों? टू ऑब्टेन मर्सी, अंग्रेजी में कहते हैं, सहायता प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के सिंहासन के पास हम आ सकते हैं। तो यहां पे एक चित्र जो रचा जा रहा है वो यह है कि हमारा जो परमेश्वर वह है वो अनुग्रह से भरा है और उसकी यह चाह है कि हम उनके अनुग्रह से भर जाएं और जब भी हमें सहायता चाहिए, हम आत्मविश्वास से, जानते हुए कि ये हमें माफ करेंगे, ये हमें क्षमा करेंगे और अपने अनुग्रह से भर देंगे, इस विश्वास के साथ चाहते हैं परमेश्वर कि हम उनके पास आए। एक यूहन्ना के दूसरे अध्याय और पहला पद ऐसा कहते हैं, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। और वही हम, दूसरा पद, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। तो वचन कहता है कि यीशु मसीह खुद सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है, वह हमारा सहायक है। तो वचन हमें बता रहा है कि हमें सिखा रहा है कि अगर हम कोई पाप करते हैं तो पिता के पास बस आ जाओ, क्योंकि ये पिता दयालु है और इस पिता के पास हमारा सहायक है। ऐसा नहीं है कि हम पिता के पास यीशु के नाम में जब आते हैं तो यीशु अब गिड़गिड़ा रहे हैं पिता के साथ कि इनको माफ कर दो, ऐसा नहीं है। पिता के साथ है वो, पिता खुद चाहते हैं कि हमें माफी मिले। तो ये पिक्चर है दैट ही इज विथ द फादर, वी हैव एन एडवोकेट
with the Father. The Father himself is willing to help. ये पिता का आग्रह है कि वह हमें माफ करे, और इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह को भेजा था कि वह हमारे पापों के लिए बलिदान बन जाए, अपना रक्त बहाए कि और सो दैट कोई भी जो उन पे विश्वास करेगा, उनके रक्त के द्वारा उसके सारे पाप, सारे गुनाह, सारे दोष धुल जाएंगे, साफ साफ कर दिया जाएगा वो इंसान प्रभु यीशु मसीह के कारण। इसीलिए वो बस सूली पे मरे ही नहीं थे, पर दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे और आज भी जीवित हैं। और वो क्योंकि वो जीवित हैं आज, और जब हम उन पे विश्वास करते हैं कि जो कार्य आपने किया उस पे ऊपर मुझे विश्वास है, तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। तो प्रभु यीशु में विश्वास करने के बाद ऐसा हो सकता है कि हम पापी हैं, हमें यीशु के बारे में नहीं पता, और हम यीशु के बारे में पता कर रहे हैं और यीशु पे विश्वास कर रहे हैं, और यीशु को हमने अपना प्रभु बना लिया है और जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक मसीही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसके बीच में क्या पता हो सकता है कि हम कोई पाप करें, कोई गलत कार्य करें। तो पिता नहीं चाहते कि हम उस गलत कार्य करने के कारण हम एक भार में अपना जीवन व्यतीत करना। पिता चाहते हैं कि तुरंत हम पिता के पास आए और प्राप्त करें उनकी माफी, उनकी क्षमा, कि मैंने गलत कर दिया है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा प्रभु दयालु है और उसका रक्त बहा था मुझे अपना बनाने के लिए, तो मैं स्वीकारता हूं उस माफी, उस क्षमा को अपने लिए। तो हमें स्वीकारना है जो प्रभु ने हमारे लिए उपलब्ध किया है। एक यूहन्ना के पहले अध्याय और 9वां पद कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हमें बस मान लेना है। We have to just acknowledge that we have done wrong, and then we have to obtain that mercy, obtain that forgiveness, knowing he is faithful. मतलब वो विश्वास योग्य है और धर्मी है, और उन्होंने वादा किया है, तो हम बस विश्वास कर सकते हैं कि वह हमें छुटकारा देंगे हमारे पापों से, हमें धो देंगे, हमें नया बना देंगे। तो हमें एक और चीज यहां पे ये ध्यान देना है कि हम कुछ गलत कार्य करते हैं तो क्या, और जब हम मानते हैं कि हमने गलत किया है, तो क्या प्रभु उस वक्त हमें माफ कर रहे हैं? वचन के हिसाब से माफी प्रदान की है by the cross. The forgiveness has been provided forever, and Jesus is alive today. मतलब यीशु जिंदा है और क्रूस के द्वारा उन्होंने माफी उपलब्ध कर दी है हमेशा के लिए। तो जब भी कभी हम कुछ गलत करें तो तुरंत हमें एक्नॉलेज करना है, हमें मानना है कि हमने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तुरंत हम उनकी माफी को रिसीव कर सकते हैं, ले सकते हैं। हमें वेट नहीं करना है कि प्रभु मुझे माफ करेंगे क्या। हमें वचन सिखाता है कि हाँ प्रभु माफ करेंगे, और प्रभु चाहते हैं कि दैट वी ऑब्टेन मर्सी, दैट वी रिसीव मर्सी। तो मसीही जिंदगी में एक चीज हमें बहुत क्लियरली, बहुत साफ तरीके से हमें यह समझना है कि जैसे रक्षा प्राप्त करना,
प्रभु यीशु के पास जब हम आके विश्वास कर रहे हैं, क्या उस समय प्रभु हमें छुड़ा रहा है? नहीं। उन्होंने 2000 साल पहले जो क्रूस पे जो कार्य किया, उसके द्वारा पूरे संसार को उन्होंने छुड़ा दिया है। हम आ रहे हैं, हमारी आंखें खुल रही हैं, एक खुलासा हो रहा है हमारे अंदर उस सच्चाई की कि उन्होंने हमारे लिए ऑलरेडी पहले ही ये माफी प्रदान करके रखी है, और हमारा एक खुलासा होता है उस सच्चाई का, और हम उसको वी आर जस्ट रिसीविंग इट। और जब हम रिसीव करते हैं तो हमारे अंदर एक नया जीवन आता है, हमारे अंदर एक विश्वास आता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है हमें, नहीं तो जो शैतान है वो हमारे साथ बहुत खिलवाड़ करेगा। वो बोलेगा कि क्या सच्ची में प्रभु ने तुझे माफ कर दिया है? तू जानता है तूने कितना बड़ा गलत काम किया है, इसके लिए तो प्रभु भी तुझे माफ नहीं करेंगे। अगर हम उसकी झूठ बातों को अगर एंटरटेन करेंगे, उसकी झूठ बातों के साथ अगर हम इफ वी एंगेज विथ हिम, तो फिर हमारा मन बस बाहर के कारण बैठ जाएगा, और हमें कभी भी हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास नहीं आएगा कि मुझे सच्ची में माफी मिली है, नहीं मिली है। तो इसका क्या है, अथॉरिटी क्या है इसका? व्हाट इज द बेसिस ऑन विच आई कैन ट्रस्ट द वर्ड और ट्रस्ट हिम? इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये वचन है जो मुझे विश्वास देता है, ये वचन है जो सत्य वचन है। यह मुझे बताता है, सिखाता है परमेश्वर कैसा है और किस तरह से मुझे उनसे माफी लेनी है। तो हर चीज परमेश्वर के राज्य में जो उपलब्ध किया गया है, वो हमें विश्वास से, बाय फेथ वी हैव टू रिसीव इट, विश्वास से हमें लेना है, जानते हुए कि यह परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध करके रखा है। तो जो माफी है, क्षमा है, ये उपलब्ध है हर किसी के लिए, हर क्षण, और ये हमें उपलब्ध लेना है परमेश्वर से। परमेश्वर, मैंने ये गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं जानता हूं कि आप दयालु हैं और आप मुझे अभी धो रहे हैं अपने रक्त से, आप मुझे अभी रिहा कर रहे हैं इस गुनाहों से, और मैं स्वीकारता हूं आपकी इस दया को, आप स्वीकारता हूं आपकी 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 इस this mercy that you're showing. I receive it. I receive it. इस तरह से हम will be able to live a victorious life if we do this, knowing that He's forgiving us, knowing that it is His heart to forgive us. तो एक चीज आज मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं। आज हो सकता है कि आज कोई मुझे सुन रहा है और बहुत सारे गुनाहों के अंदर बैठे हैं। कुछ हो सकता है कि विश्वासी हैं और ऐसा एक कॉन्शियंस, उनका विवेक, अंतकरण, अंतरात्मा, their conscience is pricking because of what they have done, and they are thinking कि सोच रहे हैं कि मैं तो विश्वासी हूं, मैं विश्वासी बनने के बाद मैं ऐसा कार्य कैसे कर सकता हूं? लेकिन आज परमेश्वर, आपके पिता, आपकी आंखों में देख के बोल रहे हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें रिहा करना चाहता हूं, आजाद करना चाहता हूं इस भारीपन से, इस गुनाहों के भार से। आज मैं छुटकारा दे रहा हूं
और मैं चाहता हूं मेरे बेटे मेरी बेटी कि तू स्वीकारे इस माफी को, क्योंकि यही है अच्छी खबर, द गुड न्यूज, खुशखबरी। यही है खुशखबरी। फ्रीडम फ्रॉम सिन, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, गुनाहों की माफी, गुनाहों से आजादी, यही है अच्छी खबर। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम पूरे दिलों से उनकी इस दया को, उनके स्नेह को हम स्वीकारें। तो आज स्वीकारिए। जब मैं आपसे ये वचन शेयर कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप स्वीकारें इस सच्चाई को। आइए जल्दी से देखते हैं इब्रानियों के 9:14 जल्दी से वचन मैं आपके साथ शेयर करता हूं जल्दी जल्दी। 9:14 इट सेज, मसीह के लहू, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। तो ये सारांश में, मसीह का लहू आपके विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करेगा। मसीह का लहू आपको शुद्ध करने के लिए काबिलियत रखता है। आप बस विश्वास कीजिए और स्वीकारिए। रोमन्स 3:26, रोमियो के 3:26 जल्दी से पढ़ता हूं मैं। कहते, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आपकी धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला है। आपको 22 से 22 से 26 तक आपको पढ़ना है। अभी समय कम के कारण मैं नहीं पढ़ रहा पूरा, लेकिन आपको समझना है कि जो भी मसीह में विश्वास करता है, ये यही कह रहे हैं कि उसको धर्मी ठहराता है परमेश्वर। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें। प्रेरितों के एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 38-39, प्रेरितों के 38-39 कहता है कि इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा के व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हें सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहराता है। अगेन सारांश में, जो भी मसीह में विश्वास करता है निर्दोष ठहराया जा रहा है। ये पढ़िए आप प्रेरितों के 13 में 38 और 29, पापों की क्षमा और आपको निर्दोष ठहराना जब आप उन पे विश्वास करते हैं। प्रेरितों के 26-18, ये बार बार मैं ये पढ़ के आपको बस यही ढाढ़स दिलाना चाहता हूं आपके मन में कि यही है सुसमाचार। 18 क्या कहता है, 26 का 18, कि यीशु मसीह खुद पौलुस से बोल रहे हैं कि इसका प्रचार कर। किसका? कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। तो जो भी यीशु मसीह में विश्वास करता है वो पवित्र बन जाते हैं। उस विश्वास के कारण उनके हृदय को पवित्र किया जा रहा है और उनके सारे पापों को निकाल दिया जा रहा है, क्षमा प्राप्त कर रहे हैं। तो यही है परमेश्वर की योजना आपके लिए, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप पूरे मन से इस क्षमा को स्वीकारें अपने जीवन में।
उस भार के अंदर ना बैठे। आज इस वचन के सच्चाई को सुनते ही आपके मन में एक साहस आ जाना चाहिए कि no matter what, my God wants to set me free and I'm here to receive my freedom. जो कुछ भी हुआ है भूल के आगे आना है मुझे, और इसका यही एक रास्ता है कि मैं परमेश्वर की इस सच्चाई को जानूं और उनकी क्षमा को स्वीकारूं। फिलिपियों के 3 और 13 में ऐसा कहते हैं, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। तो जो हो चुका है उसको हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उसका एक परिहार है, प्रभु यीशु का स्नेह, प्रभु यीशु का रक्त, परमेश्वर की क्षमा। वो स्वीकार के पीछे की बातों को भूल के हमें आगे जाना है। यही एक नया रास्ता बनाया है आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने। तो आज हमें धन्यवाद देना है प्रभु यीशु मसीह का कि उन्होंने हमें वो रिहा कर रहे हैं हमें। तो भजन संहिता के 103 में कहते हैं कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वह तो मेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। तो आज मैं चाहता हूं कि आज जो भी मुझे सुन रहा है, परमेश्वर को धन्य कहें, परमेश्वर को धन्यवाद कहें और ये क्षमा को स्वीकारें जो आपके हर एक अधर्म को क्षमा करता है, हर एक अधर्म को। He removes it as far as east is from the west. ईस्ट वेस्ट, पश्चिम पूरब पश्चिम, मे बी बहुत दूर कर देता है हमारे पापों को हमारे से। जितना दूर पूरब और पश्चिम है उतना दूर कर देता है और आपको नया बना देता है। तो मैं चाहता हूं आप स्वीकारें इस सच्चाई को और आजाद हो जाएं हर गुनाहों और दोष के दबाव के अंदर से। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आज हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके इस सत्य वचन को धन्यवाद देते हैं कि आप जिंदा हैं, आप अभी इसी वक्त मेरे साथ हैं, जहां कहीं भी आप हैं। आज अभी प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा आपके पास हैं और आपके हर भार को हटा रहे हैं। आप बस उनको दे दें अपने सारे भार को और उनकी आजादी और उनकी क्षमा को स्वीकारें, और आपके अंदर एक ऐसी शांति, आपके अंदर एक ऐसा हर्ष आएगा जो प्रभु यीशु आपको दे रहे हैं। तो स्वीकारिए ये परमेश्वर की आजादी। आमीन, आमीन।